अस्सलामुअलैकुम जमात सोइम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और वीडियो लेसन को देखते हुए अपना काम अच्छी और प्यारी लिखाई के साथ मुकम्मल करके गूगल क्लासरूम में भेज रहे होंगे। अब गुज़श्ता रोज़ हमने क्या काम किया था? अरसलान बेटा आप मुझे बताएं। हमने मुख्तलिफ पेशों के बारे में पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? मुख्तलिफ पेशे। पेशे का मतलब क्या होता है बच्चों? वो काम जो लोग अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पेशे। यहाँ तक कि हमारे सबक का उन्वान क्या था? सबक का उन्वान आइन नून वाव अलिफ नून। उन्वान सब हैं खास, अलिफ खास, सब हैं खास। उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था? मुख्तलिफ पेशों के बारे में। तो पेशे का मतलब क्या होता है? पे ये शीन बड़ी शे, पेशे। पे के 3 नुक्ते, ये के नुक्ते और शीन के शोशे, पेशे। पेशा जमा लफ्ज है जिसका वाहिद क्या होगा हमारे पास? 5 आप मुझे बताएं। पेशे का वाहिद हमारे पास क्या होगा? पेशा। पेशा का मतलब क्या था? अब्दुल मनान आप मुझे बताएं। वो काम जो लोग अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए करते हैं, उनको क्या कहते हैं? पेशे। अब मिसाल के तौर पर आपके वालिद भी कोई ना कोई काम करते होंगे, तो उनसे क्या करते हैं? वो हम आपकी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। अब मुझे मुख्तलिफ पेशों के नाम कौन बताएगा? अरूज बेटा आप मुझे बताएं मुख्तलिफ पेशों के नाम। पहला नाम क्या था हमारे पास? मुअल्लिम। मीम आइन लाम मीम, मुअल्लिम। और कोई बच्चा किसी और पेशे का नाम बताना चाहे? राइमा बेटा आप मुझे बताएं किसी और पेशे का नाम। मुअल्लिम क्या करते हैं? या मुअल्लिम कौन होते हैं? उस्ताद होते हैं और वो हमारी क्या करते हैं? तरबियत करते हैं। अगला पेशा है हमारे पास बढ़ाई। बढ़ाई कौन होते हैं हमारे पास? वो लोग जो लकड़ी की चीजें बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बढ़ई। जैसे कि जो हमें तख्ता सफेद नजर आ रहा है, वो किस चीज का बना हुआ है? लकड़ी का। ये मेज जिसके ऊपर रखकर आप वीडियो लेसन देख रहे हैं, जिस पर रखकर आप नोटबुक पे काम कर रहे हैं, वो किस चीज का बने हुए है? लकड़ी का। तो इसका मतलब जितनी भी लकड़ी की चीजें हमें नजर आती हैं, वो कौन बनाता है? बढ़ई। उसके बाद हमारे पास है इंजीनियर। कितने बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं? मेरी क्लास तो माशाल्लाह से सभी बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं। अलिफ नून जीम, ये अलिफ नून जीम नून, ये हमज़ा इंजीनियर। नून इंजीनियर। इंजीनियर क्या काम करते हैं बच्चों? मुख्तलिफ इमारतों, सड़कों और पुलों के नक्शे बनाते हैं। उसी तरह आयशा आप क्या बनना चाहते हो बेटा?
वकील। वकील क्या करते हैं? जुल्म और ज्यादती के खिलाफ हमें अदालत में जाकर इंसाफ दिलाते हैं। उम्मीद करती हूँ और बहुत से पेशे ऐसे होंगे जिनके बारे में आपको पता होगा। अब हम जाएंगे अपने आज के काम पर, जो कि क्या है? उर्दू ग्रामर का काम। इंशाअल्लाह इस वीडियो लेसन को देखने के बाद आप लोग दरख्वास्त को लिखने के काबिल हो जाएंगे। हम आज से उर्दू ग्रामर की नई चीज़ सीखेंगे, जो कि क्या है? दरख्वास्त। क्या सीखेंगे? दरख्वास्त। उर्दू ग्रामर दाल, रेब, खेर, वाओ, अलिफ, सीन, ते। दरख्वास्त। दरख्वास्त नवीसी। नून, वाओ, ये, सीन छोटी सी। दरख्वास्त नवीसी। उर्दू ग्रामर में हम क्या काम सीख रहे हैं? दरख्वास्त नवीसी। दरख्वास्त का मतलब क्या होता है बच्चों? नूर, आप मुझे बताएं दरख्वास्त का मायने क्या होगा? दरख्वास्त का मतलब होता है इल्तिजा करना। दरख्वास्त का मतलब क्या होता है? इल्तिजा। इल्तिजा करना। इल्तिजा करना कि मेरा ये काम कर दो, उसको हम क्या कहते हैं उर्दू ग्रामर में? दरख्वास्त। इल्तिजा करना। दरख्वास्त का जो मायने वो क्या है बच्चों? इल्तिजा करना। दरख्वास्त को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? एप्लीकेशन। क्या कहते हैं हम दरख्वास्त को अंग्रेजी में? एप्लीकेशन। जिस तरह अंग्रेजी ज़ुबान में दरख्वास्त या एप्लीकेशन लिखने का तरीका होता है, उसी तरह उर्दू ज़ुबान में भी दरख्वास्त लिखने का एक ख़ास तरीका है। दरख्वास्त हम इल्तिजा करते हैं, जैसे कि आप अपनी उस्तानी साहिबा से इल्तिजा करते हो कि मैंने इस काम की वजह से छुट्टी की, या मैंने इस काम के लिए अपना क्लास का सेक्शन तब्दील करवाया, या मुझे शादी पे जाना था, या मुझे ज़रूरी काम था, तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं? इल्तिजा। इल्तिजा मतलब दरख्वास्त लिखते हैं। और दरख्वास्त हमेशा अपने इदारे, हमारा एक क्या है? एक स्कूल। तो स्कूल हमारे पास क्या होता है? एक इदारा होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में स्कूल के लिए ही दरख्वास्त लिखते रहोगे। जब भी आप किसी पेशे में जाएंगे, अगर आप अफसर बनते हो, अगर आप नर्स बनती हैं, अगर आप डॉक्टर बनते हैं, या मुमार बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, या मुख्तलिफ किसी भी पेशे में आप जाते हैं, तो वहाँ पर आपको दरख्वास्त लिखने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम दरख्वास्त लिखने का तरीका सीखेंगे, जो कि क्या है? सबसे पहले हमारे पास आएगा उस शख्स का नाम। उस शख्स को हमने मुखातिब करना है जिसके लिए हम दरख्वास्त लिख रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम दरख्वास्त स्कूल या इदारे के लिए लिख रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? बाखिदमत डायरेक्टर साहिबा। हमारे स्कूल में कौन है? डायरेक्टर साहिबा। हमारे स्कूल को या हमारे इदारे को कौन चला रहे हैं? डायरेक्टर साहिबा। इसलिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? जनाब डायरेक्टर साहिबा। अब आप देखो, जनाब का लफ्ज़ मैंने क्यों इस्तेमाल किया बच्चों? जनाब का लफ्ज़ हमने डायरेक्टर साहिबा को इज्जत और एहतराम के साथ, क्योंकि हम उनसे अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं कि वो हमारी बात मान लें, इसलिए हम उनसे इज्जत और एहतराम के साथ, वैसे भी वो हमसे बड़ी हैं और उनके साथ हमेशा इज्जत और एहतराम के साथ ही बात करनी चाहिए। तो हम दरख्वास्त को शुरू करेंगे। इंग्लिश में भी जब आप दरख्वास्त को, या अंग्रेज़ी में भी जब आपको दरख्वास्त लिखना शुरू करते हैं, तो उसका कोई ना कोई तरीका होता है। उसी तरह उर्दू में हम दरख्वास्त शुरू करते हैं जीम नून अलिफ ना बे, जनाब। जब हम इंग्लिश में शुरू करते हैं तब भी ऐसे लिखते हैं। इंग्लिश के टीचर ने आपको बहुत, या अंग्रेज़ी के टीचर ने आपको अच्छे से समझाया होगा कि दरख्वास्त को या एप्लीकेशन को लिखने का ये तरीका है। उसी तरह जब हम उर्दू में लिखेंगे, तो सबसे पहले जब हम शुरू करते हैं, इदारे के जिस मुकाम के लिए
या अफसर के नाम हम दरख्वास्त लिख रहे होते हैं, उसको हम लिखते हैं जनाब। हम लिख रहे हैं डायरेक्टर साहिबा के लिए, दाल अलिफ हमजा ये काफ टेटर, डायरेक्टर स्वाद अलिफ सा हे बेबा साहिबा। अब आप देखो डायरेक्टर साहिबा, मैंने साहिबा का लफ्ज इस्तेमाल किया है, साहब का लफ्ज क्यों नहीं इस्तेमाल किया बच्चों? क्योंकि वो एक खवातीन है, वो एक खातून है, वो एक क्या है? खातून। और जब भी हम खातून के लिए साहब या साहिबा में से कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? साहिबा। जनाब डायरेक्टर साहिबा, हमने डायरेक्टर साहिबा को दरख्वास्त लिखनी है, इसलिए हम लोग लिखेंगे जनाब डायरेक्टर साहिबा। अगर आप बड़े हो जाते हैं या किसी और इदारे में जाते हैं तो उसके लिए वहाँ पर प्रिंसिपल होंगी, तो हम डायरेक्टर की जगह पे क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल। जनाब डायरेक्टर साहिबा के बाद हमारे पास आएगा कॉमा, जनाब डायरेक्टर साहिबा। उसके बाद हमारे पास इदारे का नाम, चूँकि हम लाहौर मकतब के लिए लिख रहे हैं दरख्वास्त, तो हम क्या लिखेंगे? लाहौर मकतब, अपने स्कूल का नाम। अगर आपके वालिद या आपकी वालिदा जिस भी इदारे में काम करती हैं वो अपने इदारे का नाम लिखेंगी। हम चूँकि आप सब तालिबे इल्म लाहौर मकतब में पढ़ते हैं, इसलिए हम लिखेंगे लाहौर मकतब, मीम काफ ते बे, लाहौर मकतब इस्लामिक, अलिफ सीन लाम अलिफ ला मीम काफ में, इस्लामिक स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड अलिफ ये नून डाल, लाहौर मकतब इस्लामिक स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस, सीन अलिफ सा नून साइंसेस। ये हो गया हमारे स्कूल का मतलब, स्कूल या इदारे का नाम। बाखिदमत डायरेक्टर साहिबा, लाहौर मकतब इस्लामिक स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस के बाद लाहौर। सबसे आखिर में आएगा हमारे पास शहर का नाम। सबसे पहले जिस शख्स को हम लिख रहे हैं, जिस शख्स के लिए दरख्वास्त लिख रहे हैं, उसके बाद स्कूल या इदारे का नाम, उसके बाद शहर का नाम। हमारे शहर का नाम क्या है? लाहौर, इसलिए हम क्या लिखेंगे? लाहौर। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा खत्मा। लाहौर के बाद क्या आएगा बच्चों हमारे पास? लाहौर के बाद हमारे पास आ जाएगा खत्मा। जनाब डायरेक्टर साहिबा, जिस शख्स के लिए हम दरख्वास्त लिख रहे हैं या जो भी हमारे इदारे का अफसर है उसके लिए हम दरख्वास्त लिख रहे हैं, तो हम उसका नाम लिखेंगे जनाब डायरेक्टर साहिबा, लाहौर मकतब इस्लामिक स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस। साइंसेस के बाद जिस शहर में आपका इदारा या स्कूल वाक़या है या मौजूद है उसका शहर का नाम। शहर के नाम के बाद हमारे पास क्या आएगा? खत्मा। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक दरख्वास्त आपने अपनी नोटबुक में दर्ज कर ली होगी। अब हम लोग आगे जाएंगे। अब जनाबे आला, दाएं जानिब से छोड़कर और बाएं जानिब से और सफ़े के दरमियान में क्या आएगा? जनाबे जीम नून अलिफ ना बे के नीचे जेर जनाबे आला। मुखातिब करने के लिए हमने इस्तेमाल किया है जनाबे आला। इससे मुखातिब हो जाएंगी हमारी डायरेक्टर साहिबा कि हम उनसे बात करना चाह रहे हैं। जनाबे आला। उसके बाद ना आपने दाएं जानिब कुछ लिखना है बच्चों, ना बाएं जानिब। यहाँ पर हम उन्हें मुखातिब करें, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं रिस्पेक्टेड मैडम, उसी तरह हम उर्दू में क्या कहेंगे? जनाबे आला।
जनाबे आला लिखने के बाद अलिफ अदब से गुजारिश है। ये दरख्वास्त लिखने का तरीका हो गया कि अदब से गुजारिश है। अदब से गुजारिश है कि मैं आपसे बहुत इल्तिजा के साथ इस बात मैं आप इल्तिजा करके आपसे अपनी बात मनवाना चाह रहा हूँ। अदब से गुजारिश है कि अब हमें बताना चाहिए कि हम दरख्वास्त किस लिए लिख रहे हैं। दरख्वास्त किस लिए लिख रहे हैं? हो सकता है आप बीमार हो जाएं या हो सकता है आपको ज़रूरी काम हो घर पे। दरख्वास्त मैं इसलिए लिखती हूँ बीमारी के लिए। वैसे अल्लाह ना करे आप लोग कभी बीमार हो, लेकिन अगर आप हो जाते हैं तो उसमें आप लोग इसी तरीके के साथ काम करेंगे। अदब से गुजारिश है कि मुझे, यहाँ पर मेरे जुमला मुकम्मल हो गए, इसलिए मैंने क्या लगाया खत्मा, के मुझे कल रात से शदीद, शीन दाल ये दाल, शदीद बुखार है। बे खलिफारे बुखार है। जो भी आपको मसला मसाइल है आप इन शुरू के जुमले में लिख के बता सकते हैं कि मुझे कल रात से शदीद बुखार है, या फिर मेरे सर में दर्द है, या कोई और मसला है जिसकी वजह से आप स्कूल से या इदारे से गैर हाजिर हैं। मुझे कल रात से शदीद बुखार है और सर में दर्द की शीन काफ अलिफ का, मोटी काफ नहीं आती बच्चों, पतली काफ आती है। शीन काफ अलिफ का ये तेयत शिकायत है। अब मैंने अपनी वजह बता दी कि मैं किस वजह से दरख्वास्त लिख रही हूँ कि मुझे कल रात से शदीद बुखार है और सर में दर्द की शिकायत है, जिसकी वजह से। अब मैंने वजह बता दी, अब लिखेंगे हम जिस, दो जुमले मुकम्मल हो गए, खत्मा, जिस की वजह से मैं स्कूल हाजिर मतलब मौजूद, जिसकी वजह से मैं स्कूल हाजिर होने हेवा हो नून बड़ीने होने से काफिल का स्वाद से कासिर हूँ, और सर में दर्द की शिकायत है, जिसकी वजह से मैं स्कूल हाजिर होने से कासिर हूँ। या स्कूल हाजिर होने से कासिर हूँ आप ये भी लिख सकते हैं, या जिसकी वजह से मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकता या सकती। लड़कियां लिखेंगी सकती और लड़के लिखेंगे सकता। जिसकी वजह से मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकता। मेहरबानी फरमाकर, अब हम दोबारा से उनको इज्जत और एहतराम के साथ कह रहे हैं, मेहरबानी फरमाकर, फरमाकर। अब हमने बताना है कि हमें कितने दिन की छुट्टी चाहिए। यौम का मतलब क्या होता है? दिन। मेहरबानी फरमाकर मुझे एक यौम की रुखसत अनायत फरमाएं। चूंकि डायरेक्टर साहब हमसे बड़ी हैं, उनके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे फरमाएं। चाहे वो हमसे बड़ी हैं या किसी और इदारे में आप काम कर रहे हैं, वो आपसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन वो जिस मुकाम पर बैठे हैं वो मुकाम आपसे बड़ा है, तो हम इज़्ज़त के लिए क्या लफ्ज़ लिखेंगे? फरमाएं।
मेहरबानी फरमाकर मुझे एक यौम की जगह पर हम लिख सकते हैं दिन, मुझे एक दिन की छुट्टी दे दें या मुझे एक दिन की रुखसत अनायत फरमाएं। उसके बाद जहाँ पर आपका लफ्ज़ फरमाएं ख़त्म हुआ है बच्चों, नीचे वाली लाइन पर जाकर, उसी लाइन पर नहीं या उसी सतर में नहीं, उससे नीचे वाली सतर में जाकर एन, आइन से शुरू होता है, आइन गिनू, आइन नवाजिश होगी, एन नवाजिश होगी के बाद खत्मा, जहाँ पर हमारा लफ्ज़ खत्म हुआ है एन नवाजिश होगी, उसी से नीचे वाली सतर पे हम लिखेंगे अल आरिस। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको वीडियो लेसन का काम करने में या दरख्वास्त लिखने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। उसके बाद जाएंगे हम सफ़े के बाएं जानिब, सफ़े के बाएं जानिब जाएंगे। चूँकि आप शागिर्द हैं तो आप क्या लिखेंगे, आप का शागिर्द, आप लोग लिख सकते हैं आपका ताबेदार शागिर्द, आपका फर्माबरदार शागिर्द। मैंने लिखा आपका शागिर्द और आप लड़कियां लिखेंगी आपकी शागिर्दा, ये किसके लिए है, लड़कियों के लिए। नाम, जमात, दाएं जानिब जहाँ पर हमने लिखा है आपका शागिर्द, उसी की दाएं जानिब आप लोग आज की तारीख या जिस दिन की आपको छुट्टी चाहिए उस दिन की आप लोग क्या लिखेंगे, तारीख। अगर आपको एक दिन की छुट्टी चाहिए या आप 10 सितंबर की छुट्टी चाह रहे हैं तो हम तारीख लिख देंगे 10 सितंबर 2021। अगर आपको किसी और तारीख या किसी और दिन की छुट्टी चाहिए तो उसके हम जो भी पहले आएगा तारीख, फिर आएगा महीना और फिर आएगा साल। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक का वीडियो लेसन देखने के बाद आपको दरख्वास्त का काम करने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे गूगल क्लासरूम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। घर पे रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफ़िज़।